गाइस, स्टॉक मार्केट की दुनिया में एक बहुत फेमस कहावत है, भाव भगवान छे। मतलब प्राइस इज गॉड। आपका जो प्राइस है वही सब कुछ है। तो इस वीडियो में मैं आज आपको ऐसी एक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सिखाने वाला हूं जो मार्केट में बहुत अच्छा वर्क करती है। लेकिन इस स्ट्रैटेजी के लिए आपको प्रॉपर कॉपी पेन लेके बैठना होगा, एक एक नोट्स आपको लिखने पड़ेंगे, क्योंकि इसकी एंट्री कहां पे होनी चाहिए, इसकी एग्जिट कहां पे होनी चाहिए, स्टॉप लॉस, टारगेट, ये सारी चीजें आपको समझाने वाला हूं। पहले आपको उसका बेसिक प्रिंसिपल मैं व्हाइट बोर्ड पे समझाऊंगा, उसके बाद चार्ट्स पे भी आपको दिखाऊंगा कि ये वर्क कैसे करती है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले स्ट्रेटेजी के लिए हमें एक ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। पहले मैं आपको बता देता हूं, ये आप चाहे इंडियन मार्केट में वर्क करते हो, चाहे किसी इंडेक्स पे वर्क करते हो, क्रिप्टो पे वर्क करते हो, फॉरेक्स पे करते हो, प्राइस एक्शन है, इट वर्क सेम। हर जगह ये काम कर सकता है और हर एक टाइम फ्रेम पे ये काम करता है। आप इसको 1 मंथ से लेके 15 मिनट के टाइम फ्रेम तक किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हो। इंट्राडे ट्रेडर्स 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं। जो स्विंग ट्रेडर्स हैं वो 1 डे का टाइम फ्रेम और 1 वीक का टाइम फ्रेम भी यूज कर सकते हैं। और जो थोड़े और लंबे टाइम के लिए पोजीशंस को होल्ड करना प्रेफर करते हैं वो 1 मंथ का टाइम फ्रेम भी यूज कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, और ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए हम जो टूल यूज करने वाले हैं वो होगी ट्रेंड लाइन। तो फॉर एग्जाम्पल ये एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है, कुछ ऐसे दिखती है ट्रेंड लाइन। अब सपोज करो प्राइस इस पे एक बार बाउंस लेता है, ओके, यहां पे प्राइस वापस ऊपर जाता है हायर हाई बनाता हुआ, ठीक है, प्राइस यहां पे आता है, फिर से हायर हाई बनाता हुआ, अब प्राइस यहां पे आता है। 1 2 3, ये फोर्थ टच पॉइंट है। इस टच पॉइंट पे गाइस आप क्या करोगे? ज्यादातर लोग, जितने लोग ट्रेडिंग करते हैं वो यहाँ पे बाय करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको लगा हमेशा बाय 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 हुआ है। यहाँ पे प्राइस आया, बाउंस लिया ऊपर, यहाँ पे प्राइस आया, बाउंस लिया ऊपर, तो मोस्ट लाइकली यहाँ पे भी प्राइस ऊपर जाएगा। और आपको पता है यहाँ पे ना एक बुलिश कैंडल की फॉर्मेशन भी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक बुलिश हैमर कैंडल की फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाती है। अब आप क्या करोगे? ज्यादातर लोग इसके ऊपर यहाँ पे एंट्री बना लेंगे बाइंग साइड की, ये सोच के कि यहाँ पे हमारा प्राइस ऊपर जाएगा, और वो स्टॉप लॉस रख लेंगे यहाँ कहीं का, इस कैंडल के नीचे। और ज्यादातर केस में ये आपका स्टॉप लॉस हिट करा देगा। पता है होगा क्या? मैं आपको पूरी साइकोलॉजी बताता हूं, मैं इस सेटअप को कैसे ट्रेड करता हूं। सबसे पहले मैं देखूंगा कि यहां पर ना यार लिक्विडिटी है, यहां पे लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी का सिंपल मतलब है जहां पे लोगों के ज्यादातर स्टॉप लॉसेस हैं। अब यहां पे बहुत लोगों के स्टॉप लॉसेस होंगे, क्योंकि ये इस चार्ट का हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट है, तो ऑब्वियसली लोगों ने यहां पे बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस रखे होंगे। तो मैं क्या वेट करूंगा, मैं यहां पे बाय नहीं करूंगा। मैं, मेरा सिंपल मानना है कि प्राइस जितनी ज्यादा बार एक ट्रेंड लाइन को टच करता है वो ट्रेंड लाइन उतनी ही वीक बनते चले जाती है। यहाँ पे वीक बनी और वीक बनी और वीक बनी, अब ये मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे टेस्ट हो चुका है, तो ये बहुत वीक बन चुकी है। मेरी अप्रोच रहेगी, मैं ट्रेंड लाइन के ब्रेक डाउन को कैप्चर करूंगा। और कैसे करूंगा? मैं वेट करूंगा प्राइस का ऊपर जाने का। जब ये इसके हाई के ऊपर निकल जाएगी, यहाँ मासेस में स्टॉप लॉसेस हिट करवा देगी, उसके बाद यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करेगी, उसके बाद जब ये इस ट्रेंड लाइन को तोड़ दे तब भी मैं एंट्री नहीं बनाऊंगा। मैं एंट्री कब बनाऊंगा? जब ये अपना प्रीवियस लो ब्रेक कर दे यहां पे। अब यहां पर एंट्री बनाना इज मोर लॉजिकल, क्योंकि डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग भी जब तक हायर हाइज हायर लोस बन रहे हैं तब तक आपका ट्रेंड इंटैक्ट है। जैसे ही एक लो ब्रेक होता है वो क्लियर इंडिकेशन होता है कि आपका ट्रेंड अब टर्मिनेट हो चुका है, और यहां से मोस्ट लाइकली आपका प्राइस नीचे जा सकता है। पर यहां पर एक कैच है, अगर मैं अपनी एंट्री यहां पे बना लेता हूं तो मेरा स्टॉप लॉस कहां पे जाएगा? क्योंकि स्टॉप लॉस रखना इज एन आर्ट, प्लेसिंग स्टॉप लॉस इज एन आर्ट। अब आप यहां पे देखो प्राइस एक स्टीप मूव में नीचे आ चुका है। आपको नहीं लगता कि इतने मूव के बाद एक पुल बैक देखने को मिलता है? तो मैं कभी भी यहां पर एंट्री नहीं बनाता हूं, मैं पेशेंटली वेट करता हूं एक पुल बैक आने का। और पुल बैक कहां तक आने का वेट करता हूं? या तो देखो यार, ये एक अच्छी ट्रेंड लाइन है, इसको वापस से रीटेस्ट करने आ जाए, यहाँ पे मेरे को कोई बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन मिले, तब मैं यहाँ पे पोजीशन को शॉर्ट कर दूंगा और इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस डाल दूंगा। ये एक लॉजिक हो सकता है। या फिर अगर प्राइस इसकी 50%, जो ये पूरी लेंथ है अपने हाई से लेके यहाँ तक जहां इसने ब्रेक डाउन दी है, इसकी 50% मूवमेंट को भी प्राइस रिट्रेस कर दे और वहां पे आगे कोई बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन करता है, तो मैं वहां पे अपनी एंट्री बनाऊंगा, सेम कैंडल के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। अब बात कर लेते हैं टारगेट की, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब प्राइस कितना भी नीचे आ सकता है ये किसी को भी नहीं पता है, बट मैं यूजुअली क्या करता हूं, मैं इसमें टारगेट रखता हूं 1:3 का, क्योंकि 1:3 इजीली हमें इस सेटअप पे देखने को मिल जाता है। अब मैं इसे चार्ट्स पे आप लोगों को दिखाता हूं कि ये वर्क कैसा करता है। अब हम फाइनली आ चुके हैं चार्ट्स पर। अब स्क्रीन्स पे ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थ्योरेटिकल नॉलेज में और प्रैक्टिकल नॉलेज में बहुत फ़र्क होता है।
स्पेशली ट्रेडिंग में। तो अभी जो हम टाइम फ्रेम इसमें यूज़ कर रहे हैं, मैं आपको जो एग्जांपल दिखा रहा हूँ वो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे है। और कौन से सेगमेंट में मैं आपको दिखा रहा हूँ, स्टॉक्स के सेगमेंट में दिखा रहा हूँ, इंडियन स्टॉक मार्केट में। बाकी आप इसको चाहे क्रिप्टो पे करो, फॉरेक्स पे करो, हर जगह ये अच्छा ही वर्क करती है, बल्कि वहाँ पर तो शायद और ज़्यादा अच्छा वर्क करती है। तो अब देखो, ये एक एग्जाम्पल है, एक ट्रेंड लाइन मैंने आपके आगे मार्क करी जिसमें ये 1 टच पॉइंट है, 2 टच पॉइंट है, 3 टच पॉइंट है, और फाइनली ये 5th टच पॉइंट था जिसमें प्राइस ने इसे ब्रेक कर दिया, और ये लो था इसका, इसे भी क्रॉस कर दिया। तो डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग अब हम मान लेंगे कि ट्रेंड अब यहाँ पे टर्मिनेट हो चुका है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमें एंट्री यहाँ पे नहीं बनानी है, शॉर्ट हमें यहाँ पे नहीं करना है। शॉर्ट हमें करना है जब तक कि ट्रेंड लाइन के आसपास नहीं आ जाती है। अब यहाँ पे प्राइस को हम रिवर्स होने का मौका देंगे। प्राइस यहाँ पुल बैक दे रहा है, पुल बैक दे रहा है, ओके ओके ओके। अब प्राइस ने इसको यहाँ पे टच तो नहीं किया, हो सकता है ट्रेंड लाइन मेरे को बनाने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ट्रेंड लाइन को मैं हल्का सा मॉडिफाई कर लेता हूँ। ये ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से बनी है, ऑलमोस्ट यहाँ पे प्राइस टच हो ही गया था, और क्योंकि ये ओपनिंग कैंडल थी और बहुत हैवी स्ट्रेंथ के साथ ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है, काफ़ी एग्रेशन है यहाँ पे सेलर्स का, तो यहाँ पर हम अपनी एंट्री बना सकते हैं। अब मुझे इसको शॉर्ट करना है तो यहाँ पे मैं इसकी एंट्री बनाऊंगा, ओके सॉरी, अब मुझे शॉर्ट करना है तो इस कैंडल के लो ब्रेक होने पे मैं अपनी एंट्री बनाऊंगा, इसके हाई पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। अब मैंने आपको बताया था 1:3 का टारगेट हम इसमें प्लान कर सकते हैं। तो लेट्स सी हमें इसमें मैक्सिमम टारगेट कितने का मिलता है। इसमें जो हमें मैक्सिमम टारगेट मिला है वो है 1:4.23 का, विच इज़ फिनोमिनल। इतना टारगेट तो खैर मैं भी होल्ड नहीं करता, बट 1:3 पे मैं निकल जाता। तो दिस वॉज एन गुड एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल के बारे में देख लेते हैं। अब ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन है जिसमें एक टच पॉइंट है, ये दूसरा टच पॉइंट है, तीसरा टच पॉइंट, चौथा टच पॉइंट, पांचवा टच पॉइंट, काफ़ी वीक बन चुकी है ट्रेंड लाइन। और ये फिर हमारा एक स्विंग था जिसे प्राइस ने ब्रेक कर दिया अगेन। अब हम एंट्री कब लेंगे, जब प्राइस अच्छा खासा रिट्रेस कर जाए। अब जैसे यहाँ पे देखो, ये ट्रेंड लाइन को तो इसने टच नहीं करा, बट मैंने आपको बताया था यहाँ से लेके लास्ट स्विंग से लेके और जो इसका टॉप मोस्ट पॉइंट है, अगर इसका 50% भी ये रिकवर कर जाता है तो हम अपनी एंट्री वहाँ पे बना सकते हैं। और इसका 50% होता है ऑलमोस्ट यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एंट्री कब बनाऊँगा, जब मेरे को कोई अच्छी कंफर्मेशन मिलेगी। अच्छा, इसमें गाइज आपको स्टॉप लॉस रखने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। अब ये रहा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी सब्जेक्टिविटी में देखूंगा, प्राइस यहाँ से रिट्रेस करता हुआ नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। अब मेरे को कोई कंफर्मेशन तो चाहिए, एक अच्छी कंफर्मेशन तो चाहिए। कंफर्मेशन एज इन मेरे को एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन चाहिए जो मुझे यहाँ पर मिले। जैसे ही अभी लास्ट दिन जब प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ था तो इसने एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ इसे ओपन करा है, तो यहाँ पर मैं अपनी एंट्री बना सकता हूँ। ये मेरी लॉन्ग पोजीशन बन जाएगी यहाँ पर, और इस कैंडल के नीचे मेरा जाएगा स्टॉप लॉस, और इसमें मैं इजीली 1:3 का टारगेट प्लान कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मेरे को 1:3 का टारगेट मिल गया, बट अगेन अभी भी दिन ख़त्म नहीं हुआ है, हो सकता है आगे भी प्राइस मूव करे। अब ये एक और अच्छा एग्जांपल है। अगर हम इस चार्ट के बारे में बात करें तो ये एक टच पॉइंट है, ये दूसरा टच पॉइंट है, ये तीसरा टच पॉइंट है। यहाँ पे प्राइस ने लिक्विडिटी भी ग्रैब करी है, और ये इसका स्विंग हाई था जिसे प्राइस ने अच्छे तरीके से ब्रेक भी कर दिया है। अब एंट्री के लिए मैं रिट्रेसमेंट का वेट करूँगा, वही जो 50% का मैंने आपको रूल बताया था। तो इसका अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ पे मेजर करूँ तो ये हमारा 50% होता है। यहाँ पर मैं अपनी एंट्री बनाऊँगा इस लाइन के आसपास। बट अब ऑब्जर्व करो, प्राइस यहाँ पे कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है, मेरे पास कोई कंफर्मेशन तो है ही नहीं। इसने इसे स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के साथ ब्रेक कर दिया है, तो यहाँ पे मेरे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है। इस एरिया में मैं बना सकता हूँ, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है। एंट्री आपको ऐसे नहीं बनानी है गाइस कि आपने बस 50% पे या तो एंट्री बनानी है। जब तक आपको कोई कंफर्मेशन नहीं मिलती है, कोई एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन नहीं मिलता है, कोई लिक्विडिटी स्वीप नहीं मिलती है, कोई ब्रेकआउट नहीं मिलता है, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट नहीं मिलता है, तब तक आपको एंट्री नहीं बनानी है। अब जैसे यहाँ पे मैं क्लियरली देख सकता हूँ कि यहाँ पर एक लिक्विडिटी स्वीप हुई है, यहाँ पे अपने सेलर्स को ट्रैप करके इसने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दी है। तो इस ग्रीन कैंडल पे मैं अपनी एंट्री बना सकता हूँ। यहाँ पे मैं अपनी एंट्री बनाऊंगा, सेम कैंडल के नीचे मैं रख दूंगा अपना स्टॉप लॉस। और टारगेट मैंने जैसे आपको बताया था 1:3 का मेरा रहेगा। इसमें मुझे 1:3 का टारगेट नहीं मिला, मुझे इसमें मैक्सिमम मिला था 1:2.64 का। बट इतना चलता है, हर बार हमारे टारगेट्स हिट नहीं होते हैं, बट स्टिल ये स्ट्रैटेजी मार्केट में बहुत अच्छा वर्क करती है। आपको ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कैसे लगी मुझे कमेंट्स में बताना, और इस स्ट्रैटेजी को कम से कम आप 2 हफ्ते यूज़ करो, आपको रिजल्ट्स खुद दिख जाएंगे। बाकी अगर आपको ऐसी और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज सीखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।